पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन में कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध झांसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में 20 तारीख को थाना टोडी फतेहपुर पर पंजीकृत मुकदमा 87/2025 धारा 103 बेलिसेस में सामने आए अभियुक्त संजय पटेल पुत्र राम स्वरूप जो कि झांसी के निवासीगढ़, संदीप पटेल पुत्र संतराम फतेहपुर निवासी झांसी के क्षेत्र के लखेरी बांध के पास से गिरफ्तार किया गया। हत्या की घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त प्रदीप उर्फ दीपक अहिरवार पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम पसौरा थाना गरौठा झांसी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना टोडी फतेहपुर झांसी में काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गाँव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। तो उसी को इतने ही गंभीरता से लेते हुए हमारे SP RA CO मौरानीपुर, SO टोडी फतेहपुर और SWAT टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो टीकमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो महेवा गांव टोडी फतेहपुर के निवासी है। संदीप पटेल जो इनके भतीजा लगता है, जो टोडी फतेहपुर महेवा गांव के निवासी है। और एक और साथी था इनका जिन्होंने षड्यंत्र भी रचा और मारने में सहयोग भी किया, उनका नाम है प्रदीप अहिरवार। ये तीनों ने काम किया था। प्रथम दृष्टया पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक पर्टिकुलर मुकदमा जो उक्त महिला ने अपने पूर्व पति के ऊपर, जो पति और उनके परिवार के ऊपर लिखवाया था, उसका पैरवी ये जो संजय पटेल जो पूर्व प्रधान भी था महेवा गांव के, वो उसका पैरवी कर रहा था। उसी दौरान इस महिला के साथ उनके संबंध बन गए। संबंध में जो निजी संबंधों में जो तनाव आया है, बाद में शादी करने हेतु वगैरह जो महिला उनको दबाव बना रही थी, पैसे की संबंध में कुछ तनाव थी, उसी में इन्होंने षड्यंत्र रचाया और तीनों ने उस महिला को मार भी दिया और इस घटना का अंजाम दिया। और इसी मामले में इस ब्लाइंड मर्डर को जिस बृहद तरीके से कार्रवाई करते हुए काम पूरा टीम ने किया है, उसके लिए DIG रेंज महोदय ने पूरी टीम को 50,000 का इनाम घोषित किया। पहचान कैसे हो पाई? देखिए, फिलहाल आप जैसे जानते हैं कि लाश अलग अलग बोरियों में टुकड़ों में मिली थी, पहचान करने में मुश्किल था, इसलिए अलग अलग टीम्स बहुत ही विस्तार रूप से अलग अलग टीम को बनाया गया था। सभी को एक एक अलग अलग रोल दिया गया था। पहले पहचान क्योंकि बोरी जो है रेशम शॉप के बोरी थे, तो कहीं ना कहीं हम लगभग नज़दीकी जो गांव है जहां पर रेशम शॉप, उनमें हम अपनी तहकीकात शुरू किया है। उसके अलावा बोरियों में जो ईंट वगैरह जो लगे हुए थे, उसको भी तहकीकात किया कि उस ईंट का सॉइल टेस्ट भी हम लोगों ने कराया। वो सॉइल कहाँ पे मिलती है उस टाइप का हमने देखा है, और उसी के आधार पर तो हम लोगों ने कुछ गाँव को चिन्हित कर लिया है। और स्लोली जब हम लोग और भी जब टीम गठित करते अलग अलग गाँवों को अपने अपने टीम्स को भेज के बात करने लगे, तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो मिसिंग थी। उसी के आधार पर तो जब हम लिंक पकड़ा और आगे हमने अपनी तहकीकात बढ़ाया। आज आप लोगों के सहयोग से और बाकी हमारी टीम के बृहद कार्रवाई से आज इस घटना का खुलासा हो। मिसिंग पार्ट जो है अलग जगह पे डाले हुए थे, वो भी मिल गए हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है, विवेचना प्रचलित है, और भी जो भी आपको हमारे सामने आएंगे वो भी आपको अवगत कराएंगे।
फिलहाल वहीं पे एक पुल थी, वो जब पूछताछ के दौरान पता चला कि ये पुल के नीचे कहीं पर एक दो बोरी और भी डाले हुए थे, वहां पर चेकिंग किया तो हमें प्राप्त। सर पहले इन्होंने मारा था, किस तरीके से मारा था, कैसे इन्होंने काटा था उसे? फिलहाल पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया यही पता चला कि पहले महिला को गला दबाकर मार दिया गया था, फिर उसके बाद इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और घटना का मतलब सही खुलासा ना होने के लिए बॉडी को अलग अलग पार्ट बनाकर अलग अलग बोरियों में रख के इसको उन्होंने अलग अलग जगह पे फेंक दिया। ये तो पहले हत्याकांड को अंजाम दिया गया 8 तारीख को जैसे। फिलहाल ये 13/8/2025 की बात है और उनसे जब पूछताछ हुई उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले उसका किया है और भी पूछताछ चल रही है। सही डेट और सही चीज़ें आपको हम पूरे पूछताछ के दौरान आपको बता देंगे। पुलिस को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग बॉडी फेंकी गई थी। हाँ, जैसे हमने कहा कि उनकी मेन मकसद यही है कि वो पकड़ा ना जाए और पुलिस को गुमराह करने के लिए ही उन्होंने ऐसे अलग अलग पार्ट बना के अलग अलग जगह पे बनाया है। इनका कारण क्या है? फिलहाल इन्होंने जो पूछताछ के दौरान ये पता चला कि इसी कार में वो भ्रमण करते रहे और उनको मतलब जो भी उनके निजी संबंध थे या तनाव थी उस तनाव को उनको पहले मतलब उनको समझाने लगे हैं। जब महिला ने नहीं समझा तो कार में ही उन्होंने उनको गला दबा के मार दिया था। फिर उसके बाद एक जगह जो कुआं में जो हमें पूरी मिले वहीं पे कुएं पे इन्होंने बॉडी को काटा है और फिर वहां से अलग अलग जगह पे उसको अवशेष है वो क्या कार के माध्यम से ही इन्होंने नदी में फेंके और पहले वहाँ कोई हत्या की तो उसका नदी में फेंकने का ये कार? देखिए वो तो पूछताछ का विषय है फिलहाल, लेकिन कार में ही वो भ्रमण कर रहे थे और कार में ही वहां पर आए थे और अलग अलग जगह पर उन्होंने फेंका है। फिलहाल इस समय पे यही प्रथम दिशा पता चल रहा है कि उन्होंने कार में ही गए। हजारीबाग पुलिस ने रविवार को NH 33 स्थित होटल में छापेमारी कर देह व्यापार का पर्दाफाश किया। इस दौरान 6 होटल सील किए गए, 40 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। पुलिस ने मौके से रजिस्टर, लैपटॉप, मोबाइल, CCTV, DVR, नगद रुपए, कार और आपत्तिजनक सामान जब्त किया। कार्रवाई में 17 होटल संचालक, मैनेजर, स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसमें अजय कुमार, विशाल कुमार, रंजीत कुमार मेहता जैसे नाम शामिल हैं।